जय शंकर की रुक्मदासी। महाराज क्या ब्राह्मण देव के लिए बुला लाई? हाँ, ब्राह्मण आ गए, वो बाहर खड़े हैं। उनके लिए अंदर बुला कर। ठीक है महाराज। अरे पंडित जी महाराज, बोल 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 बोल। चलिए अंदर के लिए। छोड़ दिया बिना वक्त की। कैसे? वो शर्म ना लागी? कौन सी बात की? 9 महीना 9 दिन पहले बाहर वहाँ फिर अंदर कब दे? उस बात के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ महलों में चलो अंदर के लिए। तो नहीं कहता दरबार में को चलो। हाँ चलो चलिए। महाराज बुला लाई। हाँ, पंडित जी महाराज आ चुके। ठीक है, आप इधर आ जाइए, मैं ब्राह्मण देव से बात। अरे ब्राह्मण देव पामन लागत उसी रहो जिजवान तुम्हारी है की फूटे घोटुअल केवल चलो दांत 3200। ब्राह्मण देव, ये आपका आशीर्वाद कहाँ का है? ये हरिद्वार सीख के आए हम। रुक्मदा से। ब्राह्मण जो भी होते हैं हमारे पूजनीय होते हैं। ब्राह्मण देव के लिए आसन दिया जाए। ब्राह्मण देव, हाँ बोलो। आसन ग्रहण कीजिए। आसन तुम्हारा पूरा राशन सड़क के पीछे पहुंचो। ब्राह्मण देव, क्या हुआ? क्या हुआ जो काय को राख लिया दरबार में है? जो ये हो रहा वो फूट गो। महाराज, आप कहते कि ये कुर्सियों से पीछे दासी ने हटा लिया। मेरी दासी ने कुर्सी के लिए पीछे नहीं हटाया। महाराज, इसमें दासी का दोष नहीं, अच्छा दोष अपने बैठने का है। इस पर क्योंकि ये राजा महाराजाओं की कुर्सियां हैं, इनमें स्प्रिंगों की। हो सकता है कि आपका हाथ पे महाराज बटन पर रख गया हो। ब्राह्मण देव, बोलिए किस लिए बुलाए? मैंने आपको पता है कि आपके लिए क्यों बुलाया। क्यों बुलाया? आप एक बात मेरे लिए बताइए। क्या बात? मेरे माता पिता गंगा स्नान करने के लिए गए थे। आप उनके साथ गए थे। गए थे। अगर मैं एक बात पूछूं तो आप मुझे बताओगे? बताइए, पूछो। ब्राह्मण में पूछत अरे हो हाल बताए दो मोहबा गंगा घाट के। अरे मैया ब्राह्मण दे, अरे मैया नहाई ही मेरी गंगा। अरे घाट के पीछे लेता न लुटाए मेरी जनमन। अरे हारी ने आवती ब्राह्मण त्यारे तो करे। अरे चोर लो फिर रपजिया आला। अरे बताए दो ले ब्राह्मण गंगा अरे ले घाट की यमती। अरे ले गंगा बिना
को गंगा के बताए तो साची बात। अगर गंगा की सुना दी कहानी सुनते ही तुम्हारे नैनों से बरसेगा पानी। सुनो, क्या बात है? सुनिए। और राजन सुनियो रे लगा के गंगा की ध्यान। और गंगा दाद लिए मेरे राजनवा प्यारे माता पिता को गंगा अरे नाहन को गई बा हरि कीरे पैर में आरे भापर हो गई अरे जो लगती गंगा को अरे लहरिया भैया की सुख में गंगा जी तेरी आरे सुखो मिलो अरे दुनिया में मेरे राजन। जिस समय हम गंगा घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचे, अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने अच्छी जगह देखकर डेरा लगाया। अच्छा, हमसे बामनगढ़ के राजा गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आए थे। फिर क्या हुआ? हमसे कहा पंडित जी पत्रा खोलो, वेद विचारो कितने बजे का पर्व है। शुभ पर्व कै बजे का था? जब हमने पत्रा खोली, वेद विचारो शुभ पर्व 4 बजे का था। अच्छा, पर्व में था जो सबसे पहले नहाएगा वही वैकुंठ धाम। फिर क्या हुआ? तुम्हारी माताजी कहने लगी मैं बामनगढ़ के राजा की पत्नी हूँ, मेरे पति का बामनगढ़ में तेगा गुजरा है। अच्छा, सबसे पहले गंगा घाट पे मैं नहाऊंगी, उसके बाद जगत संसार जो मुझसे पहले गंगा नहाएगा वो 10,000 रुपए का जुर्माना और सजा मौत नरवर की पाएगा। अच्छा किया। फिर क्या हुआ? गंगा घाट पर चपरासी को बुलाकर ढोलक बजवाई। अच्छा, किस बात? खुशी की के सबसे पहले रानी मंजन आई। चपरासी ढोलक बजाते बजाते उधर से फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरवती अच्छा, गंगा स्नान करने के लिए आई। फिर क्या हुआ? उसने कही ये धोसा किसका बज रहा है? हाँ। कि रानी मंजा का। किस बात का? किस बात का? कि सबसे पहले रानी मंजान आएगी, उसके बाद जगत संसार जो उससे पहले गंगा नहाएगा वो सजा मौत नरवर ही पाएगा। ये बोलो तो आवाज कैसी दे रहे हैं, फटी फटी। तो और ये 20 रुपया गांव कस्बा खैदराबाद के रहने वाले श्रीमान रजनीश और ये 20 रुपया दुबारी कला के रहने वाले सिप्पू, ये दोनों प्रेम मिलकर के 40 रुपया मेरे वास्ते पार्टी के स्पेशल तौर से देते मैं साबर को लिए कोठान को धन्यवाद देता हूँ। और जो भी मेरे ढोला के कलाकार हैं सिंगर रूप में वो कृपया करके स्टेज पर आ जाए। जो भी मेरे कलाकार हैं वो कृपया करके स्टेज पर आ जाए। महाराज फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तो उसने कहा, सरवती कहने लगी मैं भी जादूगरनी हूँ, गंगा घाट पर मुझसे ज्यादा कोई जादू नहीं जानता है। हाँ। सबसे पहले गंगा घाट पर मैं स्नान करूंगी, उसके बाद जगत संसार फिर क्या हुआ? जो मुझसे पहले गंगा नहाएगा वो सजा मौत कब मिलेगी पाएगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बातन बातन राजल पतगड़ बड़े गो, और बातन में बढ़ गई यार। पीछे पीछे
बात के पीछे राजन गाली रह गई, गाड़ी दे तब धीरे तलवार, तेरा बाजो गंगा घाट पर, तेरे राजन उलटी जादू से बताती माय, अरे गंगा तो घाट पर जिस समय तुम पीछे पीछे हल्के हो, जिस समय तुम्हारे चाचा जी से और तेगा हार जाता है फूल सिंह पंजाबी, क्या हुआ? जहाँ बाकी बेटी डेरों में थी, अपनी बेटी के पास पहुंच जाता, कहने लगा मेरी ऊंची बगिया नीची है गई, रोके काऊ करम को नाए, तेगा हार गो राजा तेरे तबत, तेरी बेटा तेरी लाज तुम्हारे हाथ, अरे जा गंगा तो घाट पे तो सरस्वती कहने लगी क्या? तुम मत घबराइयो गंगा जी पे, संग्राम करियो काल की माए, एती फौज है रे गंगा पे, मेरे चाचा एक चिंता जाएगी ये माए, अरे जा गंगा तो घाट पे तो सरस्वती क्या करने लगी, क्या करने लगे? जादू की डिबिया उठा लेती है, कारी पियरी दाना शरतों में लाए रही, पड़े पड़े आज फौज पे अरे चलाए रही, इतनी फौज कई तरफ बरसे, फौज पत्थरों तैय बनाए, चंदनाद ने प्यारे अरे पिता के रक्त के पैया नए बनवाए, गंगा नाय बिली हर की पैर पे, मेरे राजन कत्ल ले गई सरवतिया नार, अरे गंगा तो घाट पे महाराज, यहाँ तक कि मेरे लिए कहानी मालूम है, आगे के लिए मुझे कुछ नहीं मालूम। यानी गंगा घाट पर फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरवत जादू द्वारा मेरे माता पिता के लिए, मेरे माता पिता के इतने साथ फौज गई थी, सबको पथरा बना दिया, जी मेरे माता पिता के लिए दंड बांध के अपने कंपिल को ले गई जी महाराज, जादू से। जी महाराज, लेकिन ब्राह्मण देव एक बात बताई, क्या बात, जिस समय जादू चला तो आप कैसे बचे? और ये 51 रुपए का पुरस्कार इसी मकान मालिक साहब, इसी कस्बा का रहने वाले श्रीमान चोखेलाल, ये 51 रुपया चोखेलाल इसी कस्बा का रहने वाले आज के मकान मालिक साहब, ये 51 रुपया पार्टी के लिए दे रहा है। मैं सावारों के लिए कोठान को धन्यवाद देता बराबर देव। जिस समय तेगा बाजा महाराज, मैंने की अब तुम निकल लो पंडित, तुम रह गए और यहाँ मर गए तो सिगरो भी सपा है जाओ। अच्छा, मैंने कि यही मौका है तो महाराज उस समय हम लुटिया में आगे धर के पानी लेके और हम अच्छी जगह देखकर और लेटरिन करना